गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वांगशान ओमेगा स्टोरी है जिसके अंदर अल्फा हमारा लैनवांग जी है और ओमेगा वेवोशियान है। लैनवांग जी बहुत ज्यादा ही फ्लर्टी है सिर्फ वेवोशियान के लिए, काइंड हार्टेड है बट वो सबके लिए कोल्ड फेस वाला, गुस्से में रहने वाला और हमेशा सबको अपनी आंखों को देख के घूर घूर के डरा देना, गस और बीटास का दिल को चुराना वांग जी का एक ऐसा काम है जिसे वो बिना मेहनत करे भी कर सकता है। वांग जी एक मूवी स्टार है, ऐसा शाइनिंग स्टार जिसके सामने हर कोई बस फीका है, कोई और लैनवांग जी के सिवा किसी को नजर ही नहीं आता। किसी की नजरें लैनवांग जी से हटती ही नहीं है। चेचन लैन कंपनी के सीईओ है। अभी लैन चेचन ही सारा बिजनेस संभालते हैं। मैडम यू और मिस्टर जियांग जो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है, खासकर मैडम यू, उन्हें सब लोग बिजनेस वुमेन के नाम से जानते हैं। आज तक ऐसी कोई सी डील ही नहीं हो सकी जो वो क्रैक ना कर पाए। मैडम यू के 2 बच्चे हैं, जियांग याली और जियांग चैंग। जियांग याली एक ओमेगा है और जियांग चैंग भी एक ओमेगा है। वेवोशियान जो हमारा बहुत फेमस एक कैपॉप आइडल है, वो एक ही बार में बिलियंस में कमाता है। उसके एक परफॉर्मेंस में बिलियन और ढेर सारे लोगों के प्यार में जाती है। वेवोशियान एक आइडल होने के साथ साथ वो एक कंपनी का सीईओ भी है। वेवोशियान ने खुद की एक कंपनी बनाई है जहाँ पे अभी ज़्यादा लोग जानते नहीं है कि वो कंपनी वेवोशियान की है, और वेवोशियान ऐसे ही करते हुए चाइना के अंदर टॉप 20 कंपनीज का सीईओ है। आज तक उन लोगों ने वेवोशियान को कभी देखा नहीं है, सिर्फ उसका नाम चलता है जो है ईलिंग। जियांग फैमिली का अडॉप्टेड चाइल्ड है, बट मैडम यू ने कभी भी उसे अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं किया। वो तो वेवोशियान को अपनी कंपनी का भी सीईओ बनाना चाहती है, बट वेवोशियान है कि मान ही नहीं रहा। और यहाँ पे लैन फैमिली की और जियांग फैमिली की एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। उसके बारे में सिर्फ अब तक पूरी बात सिर्फ लैनवांग जी जानता है, और वेवोशियान को बस इतना मालूम है जियांग फैमिली वेयरवुल्व्स है और लैन फैमिली वैम्पायर है। और यहाँ पे जब भी अल्फाज की हीट आती है, उन्हें अपना ओमेगा चाहिए होता है और उसका ब्लड वो अपना सोलमेट ढूंढते हैं। वेयरवुल्व्स यानी कि इधर जियांग फैमिली में ओमेगा की हीट आती है, तब यहाँ पे जियांग चैंग और जियांग याली इतनी ज़्यादा पावरफुल और वायलेंट हो जाते हैं कि उन्हें संभालना नामुमकिन है। उन्हें तो पूरे रूम में लॉक करना पड़ता है। वेवोशियान तो मेरे को नॉर्मल है, उसने कभी भी ऐसी पावर्स ना ऐसी चीज़ें अपने अंदर फील करी थी। वेवोशियान जानता है कि वो जिस फैमिली के बीच रह रहा है वहाँ खतरा है, बट वो जानता है कि उसे इस फैमिली ने अडॉप्ट किया है तो वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये इंसानों के लिए खतरा तो है, बट वेवोशियान अभी इस बात पर ध्यान नहीं देता। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लैनवांग जी जो एक कप में रेड वाइन पी रहा था, और वेवोशियान अचानक से उसके रूम में एंटर करता है। वो रेड वाइन लैनवांग जी इस तरीके से पी रहा था जैसे कि वो खून पी रहा हो। वेवोशियान आधा से डोर को जल्दी से ढंग से बंद करता है, खिड़कियों को बंद करता है और वहाँ चेक करने लगता है कहीं यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह तो नहीं है। लैनवांग जी कहता है कि क्या हुआ, चिल डाउन, यहाँ पे तुम और मैं हैं और हमारे सिवा कोई भी नहीं है। तुम किसी ओमेगा बीटा को ढूंढ रहे हो, मैंने किसी को नहीं छुपाया। वेवोशियान कहता है कि चुप हो जाओ, मैं यहाँ कैमरा ढूंढ रहा हूँ। तुम इस तरीके से ब्लड खुलेआम कैसे पी सकते हो? यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स है, अभी तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है और तुम ये सब क्या कर रहे हो? लैनवांग जी कहता है काम डाउन, मैं कोई ब्लड नहीं पी रहा हूँ, ये रेड वाइन है, चाहो तो तुम टेस्ट कर सकते हो। वेवोशियान कहता है तुम्हारा तो कभी कुछ भरोसा नहीं होता है कि पता नहीं कब तुम क्या कर दो। लैनवांग जी कहता है कि अच्छा, मेरा कभी भरोसा नहीं है कि कब मैं क्या कर दूँ। और लैनवांग जी जल्दी से वहाँ से स्पीड में वेवोशियान के पास आता है और उसे दीवार से बिल्कुल पिन कर देता है, और वो उसके चिन पे हाथ रख के बोलता है, ओह तो तुम मुझ पे इतना भी ट्रस्ट नहीं करते बेबी, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। वेवोशियान उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि हाँ, तुम इतना बुरे नहीं हो, तुम पूरे ही बुरे हो, भागो यहाँ से, जाओ अपना इंटरव्यू दो और अपने ओमेगास और बीटास को कि उनके दिल जीतो, यहाँ पे मेरे पास और भी काम है। जब वेवोशियान दूर हट जाता है और वाइन पीते हुए कहता है कि इंटरव्यू तो है, अभी चला जाऊँगा। तभी वेवोशियान कहता है कि ओह गॉड। लैनवांग जी कहते हैं कि क्या हुआ? वेवोशियान उसे उसका स्क्रिप्ट दिखाते हुए कहता है कि देखो तुमने स्क्रिप्ट का क्या हाल किया, तुम क्या पागल हो गए हो? कोई स्क्रिप्ट को डिश क्लीनर कहाँ से बना सकता है? तुम्हें टिश्यू नहीं मिला तो तुमने प्लेट्स क्लीन करने के लिए स्क्रिप्ट का यूज़ किया? आर यू सीरियस? तुम अपना दिमाग तो नहीं ख़राब कर चुकी हो ना? लैनवांग जी कहता है कि काम डाउन, अभी ठीक हो जाएगा। और वो एक चुटकी बजाता है और वो वापस सही हो जाता है। वेवोशियान को अब सही में गुस्सा आता है कि इन मैजिकल लोगों को तो देखो, यहाँ पे घर में जियांग चैंग और यहाँ पे ये, इन दोनों ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। इनकी मैजिक की तो ऐसी की तैसी, जब देखो जब सारी चीज़ें गड़बड़ करने के बाद मैजिक से ठीक कर देते हैं। एक पल के लिए तो मेरे को हार्ट अटैक ही आ जाता है। कहता है कि तुम और ये तुम्हारा घटिया मैजिक
लैनवांगची कहता है कि ओह, मेरा मैजिक घटिया कब से होने लग गया? तुम भूल गए जब तुम क्लास में लेट पहुंचे थे, प्रोफेसर से मैं तुम्हें बचाता था, तुम्हारा क्लोन मैं प्रिपेयर करता था। और वहाँ पे व्यूशन कहता है कि कौन सा बड़ा काम कर दिया, जब तुम्हारे असाइनमेंट के टाइम पे तुम लोगों का खून पीने में बिजी होते थे, तब तुम्हारे असाइनमेंट को भी मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें करना है। और मेरी क्या गलती है कि तुम 1 घंटे बताए पहले भी असाइनमेंट को चुटकियों में अपने पावर से कर देते हो। हम नॉर्मल ह्यूमन्स हैं, हमें टाइम लगता है, हमें लिखना पड़ता है अपने हाथों से। तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि पेन आएगा और खुद लिखने लग जाएगा। ये कहता है कि अरे, तुम्हें सारा गुस्सा मेरे पास आके मेरे पावर्स पे ही क्यों निकालना पड़ता है? पावर्स ने ऐसा तेरा क्या बिगाड़ा है? कहता है कि मुझसे ये पूछो कि क्या नहीं बिगाड़ा है। अच्छा, तुम भूल गए जब तुम्हारी फर्स्ट टाइम ब्लड आई थी और तुम स्कूल में क्या कर रहे थे? हर किसी ओमेगा और बीटा को बाइट करने जा रहे थे। मालूम है कितने मुश्किल से बचाया था और कितने झूठ बोल के जब सबके नजरों से छुपाते हुए घर पे लाया था। और तुमने क्या किया? लैनवांगची कहते कि क्या, सिर्फ थोड़ा सा तो ब्लड पिया था। यूशन कहते हैं वो थोड़ा सा ब्लड था, उसको मेरे ब्लड पीने के बाद तुम तो डकार मार के सो गए और मेरा क्या हाल था, कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। कहता है तुम इतना कड़वा बोलते हो, पर पता नहीं तुम्हारा ब्लड इतना मीठा क्यों है। ऐसा लगता है कि तुमने अपने ब्लड के अंदर कोई मिलावट करी है। रुको ज़रा, मुझे टेस्ट करके देखने दो। यूशन कहता है कि हे, डोंट टच मी। अगर आज मेरा ब्लड पिया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आंटी को बता दूंगा कि उनके मना करने के बावजूद भी तू मेरा अब तक ब्लड पी रहा है। लैनवांगची कहता है कि कौन डरता है मॉम से, जा बता दे। यूशन कहता है कि ओके। और ऐसा कह के वो अब लैनवांगची की मदर को आवाज़ देने लगता है कि आंटी, लैनवांगची आपको कुछ कह रहा है। वहाँ पर लैनवांगची की मदर जो बाहर ही थी, अब वो आती हैं और कहती है कि हाँ वांगची, बोलो तुम्हें क्या कहना है। वहाँ पर लैनवांगची जो अभी इतनी मस्ती कर रहा था, वापस इनोसेंट बेबी बन जाता है और कहता है कुछ नहीं मदर, मैं तो मेरी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और उसके बाद मैं इंटरव्यू देने जा रहा था। वहाँ पे व्यूशन को ही आपसे कुछ काम है लगता। व्यूशन उसे घूरने लगता है। लैनवांगची उसे ब्लिंक करता है और कहता है कि इस बार प्लीज़ बचा लेना, अगली बार से कुछ नहीं करूँगा। व्यूशन कहता है कि आंटी, मैं ये सोच रहा था हम लैनवांगची के लिए उसका कोई पार्टनर ढूंढ लें। आखिरकार वो कब तक मेरा यूं ब्लड पीता रहेगा। व्यूशन कहता है कि आंटी, अब से हमें लैनवांगची को ब्लाइंड डेट पे भेजना स्टार्ट करना चाहिए। लैनवांगची ये सुन के जो पानी पी रहा था उसके मुँह से पानी बाहर आ जाता है और वो कहता है कि व्हाट, क्या मैंने सही सुना? तुम मुझे ब्लाइंड डेट पे भेजने की बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है या फिर ख़राब हो गया है? वहाँ पर लैनवांगची व्यूशन को घूर के देख रहा था और मैडम लैन जानती थी कि लैनवांगची व्यूशन को पसंद करता है, बट वो ना खुद एडमिट करेगा, नहीं इतने गट्स लाएगा कि वो व्यूशन को बता सके। वहाँ पे लैनवांगची अपनी मदर की तरफ अब ऐसी आंखों से देखने लगता है कि मदर, अब इस पागल इंसान को आप ही समझाओ कि मैं इससे प्यार करता हूँ और आप मेरी कोई भी ब्लाइंड डेट नहीं फिक्स करोगी। मैडम लैन तो और ज़्यादा महानता का काम करती हैं। वो तो व्यूशन से ही कह देती हैं कि क्यों ना तुम ही लैनवांगची के लिए कोई बेस्ट ओमेगा पार्टनर ढूंढ लो। और यहाँ पे बस इतना सुन नहीं था, व्यूशन ने तो अपने मोबाइल में जितने डेटिंग ऐप्स डाउनलोड कर रखे थे सबको खोल लेता है। वहाँ पे व्यूशन की फेक आईडीज़ देख के तो लैनवांगची शॉक था कि ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा फेक आईडीज़। वहाँ पे 10-15 आईडी से तो बस व्यूशन लोगों से ही बतियाता रहता था। उसने इतने बार नाम चेंज कर करके लोगों को मैसेज किया था कि अब उसे भी याद नहीं है कि उसने किस इंसान को कौन से नाम से मैसेज करके बातें कर रहा था। एक व्यूशन को देखते हुए कहता है कि तुम इंसान भी कुछ ज़्यादा सीधे नहीं होते हो, दिख रही है हरकतें। व्यूशन कहता है कि क्या, लोगों से बातें करना कोई क्राइम नहीं है। लैनवांगची कहता है कि ओ, किसी को अपना रियल आइडेंटिटी ना बताना और झूठ बोलना क्या ये क्राइम नहीं है? तुमने झूठ बोला है। व्यूशन कहता है कि शट अप, कौन सा वो लोग मुझे सच बोलते हैं और मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। कौन सा मुझे उनसे जाकर शादी करनी है, हनीमून मनाना है? जी कहता है कि शादी का भूत तुम्हारे अंदर आया कहाँ से? उतारो उस भूत को, मेरे को कोई शादी वादी नहीं करनी है। अभी मैं छोटा सा बेबी हूँ, तुम्हें पहले शिचन गर्ल के लिए ना कोई ओमेगा ढूंढना चाहिए। लोग वो मुझसे बड़े हैं। कहता है कि राइट, यू आर राइट, मेरे को शिचन गर्ल के लिए कोई ओमेगा ढूंढना चाहिए। लैनवांगची अपने मन में कहता है कि हुफ, बला टली। अच्छा हुआ ब्रदर कि आप मेरे पास हैं। अभी के लिए व्यूशन नाम की ये शादी की बला आप अपने पास रखिए। जब तक व्यूशन आपके लिए ओमेगा ढूंढेगा, मैं बचने के लिए कोई नया बहाना ढूंढ लूँगा। तब जियान जो वहाँ आते हैं और व्यूशन को कहती है कि वही तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। कहता है यस मदर, आपको मुझसे क्या काम है? जियान अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालती है जो रियल थी और उसके ऊपर कई सील्स लगी हुई थी और वो व्यूशन को दे देती है कि आज तुम्हें अपने परफॉर्मेंस में एक स्वॉर्ड डांस करना है, वो भी हिस्टोरिकल। व्यूशन हमें सर तो हिला देता है। जब वो उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तो उस स्वॉर्ड के ऊपर जो सील थी वो ऑटोमेटिकली हट जाती है और स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है।
बट वेओशियन ना वो सील हटते हुए देखता है, ना ही वो ग्लो देखता है। और यहाँ पे लैनवांग जी, मैडम लैन और मैडम जियांग, वो तीनों ने उस स्वर्ड में से सील हटती हुई फील भी करी थी कि कितनी पावरफुल सील बस वेओशियन के हाथ में आते से ही हट गई, और वो रोशनी कितनी ज़्यादा तेज थी। के लिए वो स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा हल्की थी। वेओशियन उस स्वॉर्ड को अब पकड़ के बाहर निकालता है और उसे देखने लगता है। उस पर हाथ फहराते हुए वेओशियन जैसे जैसे अपनी फिंगर्स को हटा रहा था, वहाँ पे उसका ही नाम लिखा हुआ था, बट वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल लैंग्वेज में लिखा था जो वेओशियन को पढ़ना ही नहीं आ रहा था कि लिखा क्या हुआ है। और उसके दूसरी तरफ वेओशियन के स्वॉर्ड का नाम लिखा हुआ था। वेओशियन को वो लिखावट समझ में ही नहीं आती है कि किसी ने घसीटा मार लैंग्वेज में लिख के रखा है। ऐसा लगता है कि नर्सरी के बच्चे ने ब्रश पकड़ के लिखा है कि वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में उस टाइम की सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल कैलीग्राफी राइटिंग थी। वेओशियन आज कचड़ा बोल रहा है। वेओशियन उस स्वॉर्ड को देखता है और अब मैडम जियांग की तरफ देखते हुए बस स्माइल करता है और पूछता है कि मदर, ये कौन सा औरंगजेब के ज़माने की अब स्वॉर्ड उठा लाई? अगर ये टूट गई तो? मैडम यूँ कहती है कि चिंता मत करो, ये नहीं टूटेगी और अब से ये तुम्हारी है, तुम कहीं पे भी जाओगे तुम इसे लेके जाओगे। वेओशियन कहता है कि पर मदर, आज के टाइम में ये स्वॉर्ड कैरी कौन करता है? ये कितनी वियर्ड लगती है कैरी करने में। मैडम यूँ कहती है कि मैंने कह दिया सो कह दिया, अब से तुम कहीं पे भी जाओगे, कोई सा भी कॉन्सर्ट करोगे, ये स्वॉर्ड 24 घंटे तुम्हारे पास होनी चाहिए। और नहीं ना, मैं तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड्स लगा दूंगी जो सिर्फ इस बात में नजर रखेंगे कि तुमने ये स्वॉर्ड रखी है या फिर नहीं अपने पास। अपने मन में सोच रहा था कि औरंगजेब के ज़माने की स्वॉर्ड औरंगजेब चला गया, मेरे नाम पे छोड़ गया, अब मुझे इसको संभालना पड़ेगा। ओह गॉड, क्या प्रॉब्लम है ये। मैडम जी हाँ अब वेओशियन से कहती है कि चलो ठीक है, अब लैनवांग जी के इंटरव्यू का टाइम हो गया है तो हम सबको भी चलना चाहिए। लैनवांग जी अब अपने इंटरव्यू देने लगता है। यहाँ पे मीडिया उससे उसकी न्यू मूवी के बारे में पूछ रही थी और उससे रिलेटेड ही कई क्वेश्चंस चल रहे थे। सभी सवालों के जवाब देने के बाद लैनवांग जी अब वहाँ से जाने लगता है। लैनवांग जी के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली लैन मेंशन आ जाती है, जहाँ पे जियांग चैंग और जियांग यानली पहले से लैन मेंशन में थे। जियांग यानली और जियांग चैंग ने फूड बनाया था, या फिर कहा जाए सिर्फ यानली ने बनाया था। जियांग चैंग ने तो वहाँ पे किचन में बैठ के सिर्फ गाजर खाई थी। चैन लैपटॉप में वर्क कर रहे थे और मिस्टर लैन जो वहाँ पे बुक्स पढ़ रहे थे। सर जियांग यानली की खाना बनाने में मदद कर रहे थे। यहाँ पे लैन फैमिली और जियांग फैमिली दोनों ही लैन फैमिली के मेंशन में इकट्ठा हुए थे। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।